हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, डेली वाइज हम एक क्लास डाल रहे हैं जीके की। आप देख ही रहे हो, काफ़ी अच्छी भी लग रही है हमारे दोस्तों को। यूपी की जो जीके है वो कंप्लीट हो गई है। एक क्लास और रह रही है, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब क्या है, लेखपाल की भर्ती भी आ गई है, तो लेखपाल के लिए भी लड़के जितने भी हैं, लड़के हैं तैयारी करेंगे। तो लेखपाल में भी आपकी ये जीके काफ़ी काम में आने वाली है। इसलिए यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल दोनों ही सेम सिलेबस होने वाले हैं और यूपी की जीके दोनों ही पेपरों में देखने को मिलेगी। तो मैंने बेसिक काफ़ी कंप्लीट करवा दिया है। चलिए फिर रोज़ की तरह अपने क्वेश्चन हम कुछ कंप्लीट करते हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लें दोस्तों। चलिए, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आज का पहला क्वेश्चन है 7 टापुओं का नगर। टापुओं का नगर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। मुंबई, ओके। 7 टापुओं का नगर मुंबई। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिर एवं घाटों का नगर। मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? बनारस। मंदिर एवं घाटों का नगर बनारस को कहते हैं। स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कौन सा क्षेत्र काला पानी नाम से जाना जाता था? बताइए, कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ओके। अंडमान निकोबार को काला पानी कहते थे। दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताएं भाई। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? क्या है? अंटार्कटिका पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दिख रहा है इधर तक? हाँ जी, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, सबसे अधिक लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ किस जिले की लगती है? किस जिले की लगती है? जिला पूछ रहा है, राज्य नहीं पूछ रहा। सबसे अधिक लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ किस जिले की लगती है? बताएं भाई। सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी लगती है? श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर सबसे अधिक लंबी सीमा इसी जिले की लगती है पाकिस्तान के साथ। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताएं। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा, ओके। दोद्दा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला कह रहा, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी पर।
नीलगिरी पर्वत की पहाड़ी पर। ओके, नेक्स्ट है पाक स्टेट किसको जोड़ता है? पाक स्टेट, पाक स्टेट किसको जोड़ता है? स्टेट किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है पाक स्टेट? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। बहुत से मेरे नए दोस्त सोचेंगे कि पाक स्टेट तो पाकिस्तान भारत को जोड़ेगा, ऐसा नहीं है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्टेट। नेक्स्ट कह रहा भारत एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख, ओके, एकमात्र शीत मरुस्थल। और आ जाएंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ जाएगा, नीचे करवा देता हूँ। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? बताओ भाई। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। ओके दोस्तों, चलिए देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और मिटा देते हैं। क्या है, दोबारा से वीडियो रोक के फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फिर देख लेना। जल्दी जल्दी अभी करवा देते हैं। आधे घंटे की हमारी डेली क्लास रहती है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हम लेकर आते हैं। ओके, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों ये अभी आगे जो भर्तियाँ आ रही है ना, आगे वाली भर्ती में सभी में आपके काम में आएंगे ये क्वेश्चन, सभी में ये क्वेश्चन आपके काम में आने वाले हैं। तो नोट्स बना लेंगे इसके, है ना, नोट्स बनाएंगे इसके। चलिए, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा के समुद्री तट पर, उड़ीसा के समुद्री तट पर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। चलिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? बताएं भाई। K2, कौन सी? K2, गॉडविन ऑस्ट्रिच भी लिख लेंगे, गॉडविन ऑस्ट्रिन, ऑस्ट्रिच, K2, ओके, K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिच। चलिए अगला कह रहा है विश्व में सबसे गहराई कहाँ है? सबसे अधिक गहराई, विश्व में सबसे अधिक गहराई कहाँ पर है? विश्व में सर्वाधिक गहराई कहाँ है? विश्व में सर्वाधिक गहराई कहाँ है? कहाँ है सर्वाधिक गहराई? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। ओके, स्ट्रेंच मैरियाना गर्त नाम है इसका, स्ट्रेंच मैरियाना गर्त। ओके, स्ट्रेंच मैरियाना गर्त
सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है और ये प्रशांत महासागर में है। ओके, वेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? वेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? वेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में है, केरल में वेमनाथ झील। ओके, दिख रहा है सही से? सही दिख रहा है, वेमनाथ झील केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? किसको अलग करता है? किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। ओके, चलिए, वृक्ष आदित्य क्षेत्र भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? वृक्ष आदित्य क्षेत्र भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर। ओके, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ओके, अब ये कह रहा है इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? दोनों ही लिख लो एक साथ। ओके, इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अब दोबारा से ऊपर से लिखवा देते हैं, ऊपर से लिखवाते हैं। क्लास को लाइक करते रहें, लाइक करें दोस्तों। ओके, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता ही है दोस्तों, देख ही रहे हो। सबसे ज़्यादा मेहनत तो है मिटाने में, सबसे ज़्यादा मेहनत मिटाने में है। सर्दी में इंक जम जाती है इस पे बोर्ड पे, और इंक जम जाती है ना तो काफ़ी घिस घिस के मिटानी पड़ती है इसको। बोर्ड भी काफ़ी गंदा गंदा सा दिख रहा होगा आपको, है ना? कोई नहीं, चलो। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? बताइए, किस नदी से जल मिलता है? सतलुज नदी से, सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है सतलुज नदी से। माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ओके। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। अगला कह रहा है सिंह भूमि झारखंड में किस खान के लिए जानी जाती है? किस खान के लिए जानी जाती है? तांबे के उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए सिंह भूमि जानी जाती है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं।
हल्का चल रहा है। चलिए अगला अगला कह रहा है खेतड़ी राजस्थान में किस लिए जाना जाता है। खेतड़ी खेतड़ी राजस्थान में किस लिए जाना जाता है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए, खेतड़ी भी तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी भी, और सिंगभू भी, झारखंड में भी तांबा उत्पादन किया जाता है। ओके, आ रहा है समझ। चलिए कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है भाई, बताएं। कान्हा किसली है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, एमपी में। ओके। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, हरियाणा में। ओके, हरियाणा में। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों, कोई नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे। ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। अब कह रहा है रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, रणथंबोर। ओके, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। अगला कह रहा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। ओके, अगला कह रहा है भेड़ सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है। भेड़ सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है। भेड़ आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। बहुत से मेरे दोस्त सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में, है ना, नहीं, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। अब ये कह रहा है बकरी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। बकरी सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है बकरी राजस्थान में। भाई भेड़ कहाँ है, भेड़ आंध्र प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक, और बकरी राजस्थान में पाई जाती है। ओके, बकरी राजस्थान में। चलिए बहुत अच्छे, ऊपर से फिर से लिखवाते हैं। कम से कम 40+ क्वेश्चन अच्छे करवा दूंगा, 40+ क्वेश्चन, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इस क्लास से भी। काफ़ी अच्छी क्लासेस करवा रहा हूँ, बस काम रहता है आपका पढ़ना और नोट्स बनाना। ओके, पढ़ना और नोट्स बनाना आपका काम है, बाकी देख लो आप लोग कैसे क्या करने वाले। ओके, एक बार इंक डाल लेते हैं इसमें। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भैंस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। भैंस सबसे अधिक भारत के किस राज्य में मिलती है। भैंस कहाँ मिलती है, पंजाब में। पंजाब। अब बहुत से सोच रहे होंगे हरियाणा, नहीं भाई, भैंस सर्वाधिक पाई जाती है पंजाब में। गाय कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक। गाय सबसे
अधिक अधिक भारत के किस राज्य में पाई जाती है? गाय। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गाय पाई जाती हैं। ओके, चलिए अगला कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? किससे? राजमार्ग परिवहन से। राजमार्ग परिवहन से। ओके, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? राजमार्ग परिवहन से। अगला कह रहा है कुंद्रे मुक्त किसकी खान के लिए जानी जाती है? कुंद्रे मुक्त किस की खान के लिए जानी जाती है? कुंद्रे मुक्त लोहा उत्पादन के लिए। किसके लिए? लोहा उत्पादन के लिए। लोहा उत्पादन के लिए कुंद्रे मुक्त जानी जाती है। अब कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को। ओके, अब कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ओके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब ये कह रहा है खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। अब कह रहा है खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? खानवा का युद्ध किस के बीच हुआ? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ खानवा का युद्ध। अब ये कह रहा है चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? 1528 में। किस के बीच हुआ ये पूछ रहा है। चंदेरी का युद्ध किस के बीच हुआ? किस के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच। ओके, बाबर और मेदिनी राय के बीच। दिख रहा है दोस्तों? यहाँ तक दिख रहा है? चलिए फिर मिटा देते हैं इसको। ओके, अब कह रहा है भाई घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में।
1529 में अफगान और बाबर के बीच, अफगान और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। चलिए, कलंदर की उपाधि मुगलिया सल्तनत के किस राजा ने धारण की? कलंदर की उपाधि मुगल सल्तनत के किस राजा ने धारण की? बताएं भाई, कलंदर की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने, बाबर ने। ओके, बाबर ने। अगला कह रहा है भाई, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। ओके, सिकंदर लोदी ने। अगला कह रहा, मुगलिया सल्तनत के किन शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? मुगलिया सल्तनत के किन राजाओं ने अपनी आत्मकथा मुगलिया सल्तनत के किन राजाओं ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी? कौन कौन से राजा थे? बाबर और जहांगीर, बाबर और जहांगीर। ओके, इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी दोस्तों। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बताएं भाई, किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते थे इनको, अब्दुल रहीम ने लिखा बाबरनामा। ओके, अब बाबरनामा तो बाबर ने खुद लिखा, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम ने। इन्हें कहते थे खान खाना भी इनको कहा जाता था। अगला, मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन था? मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन था? बताएं भाई, कौन था? बाबर था। मुंबई यान पद शैली का जन्मदाता कौन था? बाबर। बाबर किसका अनुयायी था? बताएं, बाबर किसका अनुयायी था? बाबर किसका अनुयायी था? ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का। ओके, ख्वाजा उबैदुल्ला एहरार का अनुयायी था बाबर। ओके, चलिए, अगला कह रहा, किस मुगलिया सल्तनत की राजा 2 बार जगह समाधि है? अरे ऐसे लिख लो, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख गया है। किस मुगलिया राजा की 2 जगह समाधि है? किसकी है? बाबर की। बाबर की है। पहली कहाँ है? पहली है आरामबाग आगरा में, आगरा, और दूसरी कहाँ है? काबुल में, काबुल अफगानिस्तान। ओके, आरामबाग आगरा और दूसरी कहाँ है?
काबुल अफगानिस्तान। देखिए ऐसा हुआ था जब ये इंतकाल कर गया था बाबर, तो इसको यहीं दफना दिया गया था आगरा के आरामबाग में। फिर क्या हुआ, इसकी एक विधवा जो अफगानिस्तान में थी, जब वो आई बाद में, तो इसकी मिट्टी वहाँ से उखड़वा के ये काबुल अफगानिस्तान ले गई। ओके, फिर दोबारा से वहाँ दफनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मुग़ल बादशाह की मम्मी बनाई गई, मम्मी भी कहते हैं क्योंकि उसको ताबूत में बना के ले गई थी, तो बाबर की मम्मी बनाई गई थी। ओके, चलिए अब अगला कह रहा है चौसा का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध कब और किस के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, हुमायूं के बीच, हुमायूं हार गया था इसमें, हुमायूं के बीच। ओके, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, किसके बीच लड़ा गया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ओके, तो ये दोस्तों कुछ कंप्लीट हो गए हैं हमारे क्वेश्चन आज की क्लास के। दिख रहे हैं सभी के सभी आपको? हाँ जी, दिख रहे हैं। तो ये थे आज की क्लास के हमारे कुछ अच्छे से क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। मैंने कम से कम 45 प्लस क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 40-45 प्लस होंगे। तो आपका नंबर है, आपको बताना है क्लास कैसी लगी। और एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारी डेली क्लासेस होती है, क्लासेस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप क्लास को देख सकें। वैसे तो रोज़ शाम 6 बजे हम क्लास डाल देते हैं और आधे घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं होता, आप इजीली इसको देख सकते हैं। और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस में आपके लिए काफ़ी लाभदायक क्लास होने वाली है। तो दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें अपने भाई अरम अंसारी के साथ। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।